हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जान। और होप करता हूँ पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। लॉकडाउन पीरियड में पढ़ाई भी कर रहे हो, मज़े मस्ती सब चल रहा है ना। तो अब अपन लोगों ने एडमिशन का वीडियो नंबर 15 तक अभी तक देख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। और एडमिशन का वीडियो नंबर 15 के अंदर और वीडियो नंबर 14 के अंदर जो कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर रहे थे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो नंबर 13 के अंदर ना, या शायद वीडियो नंबर 14 में, कि तुमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अच्छे से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना क्या वीडियो नंबर 14 के अंदर अच्छे से समझ आया नहीं आया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। कमेंट जरूर लिखना, ठीक है, ताकि मेरे को आइडिया लगे जो मैं हम जिस ट्रैक पर जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है ना। और अब जो हम लोग आज वाले वीडियो नंबर 15 भी हमने आपने 14-15 देख लिया होगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आए होंगे। तो आज का जो वीडियो है वीडियो नंबर 16, उसमें मैं तुमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के जो अब आगे के दो पैटर्न, एक लास्ट पैटर्न कंसेप्ट है वो समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। और एडमिशन में ये लगभग लगभग अपना लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। फिर अपने को मेन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी रहेगी, ठीक है ना। अब हमने अभी पिछले वीडियो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में देखा था कि अपन कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे। मेरी बात फिर सुनना। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि अपन कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। यू आर एडजस्टिंग द कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, है ना बेटा। इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से अपन कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे। ये देखा था कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी एडमिट हुआ मान लो 2 लाख के लिए, 1/5 शेयर के लिए आया, ठीक है ना। तो अपन इंटू 5/1 करते थे तो 10 लाख फर्म की कैपिटल आती थी, और इस 10 लाख को अपन इन तीनों के अंदर डिवाइड कर देते थे, ठीक है ना। तो वो तो पैटर्न नंबर 1 था, जहां पर हमने ये देखा था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, है ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मेरी बात फिर से ध्यान देना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पुराने पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। मेरी बात फिर से समझो। अब हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पैटर्न नंबर 2 है, इसमें आपको इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। मेरी बात अच्छे से समझना। पैटर्न नंबर 1 जो था उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था, एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। अज्यूम करो ए बी पार्टनर्स हैं, सी एडमिट किया, तो सी के कैपिटल के हिसाब से, सी मान लो नया पार्टनर है, तो सी के कैपिटल के हिसाब से अपने को ए बी और सी का कैपिटल निकालना था, ठीक है ना। बट अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अपने को कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से। ओल्ड मतलब अगर मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। अज्यूम करो सी को एडमिट किया, अब जो पैटर्न नंबर 2 है ना, उसमें तुमको सी का कैपिटल गिवन ही नहीं होगा। मेरी बात फिर से ध्यान देना। अब जो पैटर्न नंबर 2 है ना, उसमें तुमको सी का कैपिटल गिवन नहीं होगा, और तुमको, मेरी बात सुनो, अगर अपने को सी का कैपिटल गिवन नहीं होगा, पैटर्न नंबर 2 के अंदर तुमको सी का कैपिटल गिवन नहीं होगा, और तुमको ए और बी के हिसाब से सी का कैपिटल निकालना है। मतलब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से अपने को नेक्स्ट पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट करना है। मेरी बात अच्छे से समझना कि अपने को क्या होगा, आपको इसमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है। मतलब इस केस में आप लोगों को ये अच्छे समझ लेना, यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। आपको नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं होगा। पैटर्न नंबर 2 के अंदर आपको ए और बी ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है। अरे क्या बात कर दी सर, ये इतनी गड़बड़ वाली बात है इस केस में? हाँ बेटा, बहुत गड़बड़ है, लेकिन अपन लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल धीरज रखो, ठीक है ना, समझना अच्छे से, देखो ध्यान से समझना। अज्यूम करो ए और बी ये पुराने पार्टनर्स हैं, और सी एक नया पार्टनर है। आपको ऐसा बोलते हैं, सी इज एडमिटेड फॉर प्रोपोर्शनेट कैपिटल। आपको क्या बोल रहा है, सी इज एडमिटेड फॉर प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, लेकिन आपको सी का शेयर गिवन नहीं है। सी इज एडमिटेड फॉर प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/5 शेयर,
बट आपको सी का कैपिटल गिवन नहीं है। मेरी बात समझ आई? सी को एडमिट किया प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए 1/5 हिस्से के लिए, बट आपको सी का कैपिटल गिवन नहीं है बेटा, ठीक है ना। आपको ए और बी का कैपिटल गिवन है। अब ऐसा मतलब ये हुआ कि अपने को इसका कैपिटल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपिटल। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सी को 1/5 के लिए एडमिट किया तो बचा कितना? 1 - 1/5 मतलब 4/5 बचा है। तो 4/5 शेयर तो ए और बी का है। तो ऐसे पैटर्न में क्या करना है अपने को? सबसे पहले मैं बता रहा हूं, ए और बी का फाइनल तुम सबसे पहले एडजस्टेड फाइनल कैपिटल निकाल लो। मेरी बात फिर समझना, ए और बी का अपन क्या निकालते हैं सबसे पहले? एडजस्टेड फाइनल कैपिटल। एडजस्टेड फाइनल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अपन ए और बी का जो पुराना कैपिटल है ना, बैलेंस शीट वाला, उस ओल्ड कैपिटल में रिजर्व का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कोई फिक्टिशियस एसेट है तो राइट ऑफ कर देते हैं। तो एडजस्टेड फाइनल कैपिटल हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि कैलकुलेट करो एडजस्टेड फाइनल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अज्यूम करो वो सब करने के बाद हम उसके बाद क्या करना है? इंडिविजुअल निकालना है, फिर दोनों को ऐड बैक कर देना है वर्किंग नोट में। अपने को पार्टनर्स कैपिटल में नहीं लिखना है, वर्किंग नोट में अपने को कर देना है। उस एडजस्टेड फाइनल कैपिटल को क्या करना है? अब हमको पता है नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो बताओ रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 4/5। तो हम क्या करते हैं, मतलब 4/5 कंबाइंड पार्टनर शेयर है। 4/5 शेयर वो है जो ए और बी का मिलाकर के कंबाइंड है बच्चों। मेरी बात फिर समझना, 4/5 शेयर वो है जो ए और बी का मिलाकर के कंबाइंड शेयर है। 4/5 शेयर वो है जो ए और बी कौन से पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड शेयर। मतलब मैं कहता हूं कि दिस इज द ओल्ड पार्टनर कंबाइंड शेयर। ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड शेयर है। इस ओल्ड पार्टनर के कंबाइंड शेयर को रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो। इस ओल्ड पार्टनर के कंबाइंड शेयर को उल्टा कर दो। तो अगर 4/5 इनका रेसिप्रोकल है तो उल्टा आता है 5/4। और फिर फर्म, क्योंकि 1 - 4/5 ओवरऑल कैपिटल है, तो बचा कितना? तो मैं ऐसा बोलता हूं 4/5 कैपिटल जो है वो ए और बी का होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ नई फर्म जिसमें इंक्लूडिंग सी, इंक्लूडिंग ए बी सी, किसके बराबर होगी? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इंटू 4/5 सॉरी इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। भाई अगर मेरे को नई फर्म का कैपिटल का 4/5 हिस्सा कर दूं मैं, तो वो किसके बराबर होगा बेटा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के बराबर होगा ना, ए और बी के बराबर। मतलब जितना भी मेरा नया पार्टनर है फर्म कैपिटल होगा उसका 4/5 कैपिटल किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वाला जो पोर्शन है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इट इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इंटू 5/4 कर लूं, तो ये हमारा ये वाला शेयर आ जाएगा। मेरी बात समझे आप? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, इसका 4/5 हिस्सा करूंगा तो पुराना कैपिटल आएगा। तो न्यू फर्म कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर इंटू 5/4। तो ये मेरे सामने जो आएगा, ये कैलकुलेशन करके ये कैलकुलेशन आएगी कौन सी? ये नए फर्म की कैपिटल आ गई और इसका 1/5 हिस्सा नए पार्टनर का शेयर है। भाई जितना भी नई फर्म का ओवरऑल कैपिटल है उसका 1/5 नया पार्टनर लेकर आ रहा है। देखो मैं एक बार आपको स्टेप लिखवाता हूं, आप नोटिंग करो, 100% समझ आएगा, मेरे ऊपर विश्वास रखना। बिलीव मी बेटा, बहुत इजी कंसेप्ट है। इतना अच्छा समझ आया कि अपने दोस्त को पढ़ा भी दोगे, फिर बोले तो कहां से पढ़ा, तो मेरे चैनल का नाम लेना, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझना, देखो कंसेप्ट नंबर 2 पहले नोटिंग करते हैं अपन, उसके बाद अपन वापस समझेंगे। कंसेप्ट नंबर 2 इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, पहले वाले केस में गिवन था, इस वाले में नहीं गिवन है। अंडर दिस कंसेप्ट कैपिटल ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज नॉट गिवन एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर।
इस कंसेप्ट में न्यू और इनकमिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी और उसको कैलकुलेट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से। टू कैलकुलेट कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर फॉलोइंग मेथड इज यूज। इनकमिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज होता है। कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल निकालो पुराने पार्टनर की सारे एडजस्टमेंट के बाद में। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। अभी मैंने आपको बताया ना कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालना है, ओल्ड पार्टनर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर। मैंने बताया था 4/5 कंबाइंड शेयर था, तो रेसिप्रोकल करा तो 5/4 आया, तो ये कैपिटल किसकी आ गई, नई फर्म की। तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर रेसिप्रोकल कंबाइंड न्यू शेयर ओल्ड पार्टनर। अब ये जो कैपिटल है नए फर्म की, इसका अगर मैं शेयर कर देता हूं तो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इज टोटल फर्म कैपिटल इनटू शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे करना है, देखो हम एक क्वेश्चन करते हैं तो पूरा आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अभी जो मैंने पैटर्न डिस्कस किया था उस पैटर्न पे इलस्ट्रेशन नंबर 59 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। वी आर डिस्कसिंग इलस्ट्रेशन नंबर 59। समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान समझना। X and Y are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2। अब X और Y पार्टनरशिप है, प्रॉफिट और लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:2 के अंदर। ठीक है ना। X and Y are in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2। The capital of X and Y after adjustment is 80 and 60,000 respectively। अब बेटा ध्यान देना, X और Y का कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद गिवन है 80,000 रुपए और 60,000 रुपए। तो X और Y पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। आफ्टर एडजस्टमेंट X का कैपिटल 80,000 है और Y कैपिटल 60,000 है। दे एडमिट Z एज अ थर्ड पार्टनर हु कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैप। अब पता है, तुम ध्यान से समझना, Z को एडमिट तो किया बट Z कितना कैपिटल ला रहा है वो नहीं गिवन है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट को तुम फिगर्स में नहीं बता सकते, वो निकालना पड़ेगा। To acquire a 1/5 share of total capital of the new firm equally from both the partner X and Y। इसका मतलब Z जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है ना वो इक्वली ले रहा है, 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1/2। बेटा ये समझा था ना अपन ने रेशियो के अंदर, हाँ हाँ बोलना है ना, मना नहीं करना। कैलकुलेट द कैपिटल टू बी बॉट इन बाय Z, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इन न्यू फर्म। ठीक है। तो X और Y पार्टनर्स है 3:2 में। कैपिटल ऑफ X एंड Z आफ्टर एडजस्टमेंट 80-60 है। Z को एडमिट किया। तीसरा पार्टनर जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेगा 1/5 शेयर के लिए टोटल कैपिटल का, टोटल कैपिटल टू बी बॉट इन बाय Z निकालना है, नया रेशियो निकालना है बाय पार्टनर्स इन न्यू फर्म। ठीक है ना। तो नया रेशियो निकाल सकते हैं। अब Z का शेयर प्लस टोटल शेयर 1/5 रिमेनिंग हो गया, तो रिमेनिंग 1 - 1/5 4/5 बताइए, ये तो समझ आता है। अब Z कैपिटल निकालना है X और Y के हिसाब से। सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, तुम लोग 1 by 1 पॉइंट्स पे ध्यान दो, पॉइंट्स ध्यान नहीं देते हो इसलिए दिक्कत आती है। अंडर दिस कैपिटल ऑफ न्यू इनकमिंग पार्टनर इज नॉट गिवन, नहीं गिवन है, एंड इट इज कैलकुलेट बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। टू कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज। कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट देखो, हमको आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल गिवन है इसमें 80 और 60। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करो कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर फॉलोइंग मेथड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। इस केस में क्या है, 80,000 प्लस 60,000 ओल्ड पार्टनर कैपिटल है, तो आता है 1,40,000। मतलब ओल्ड पार्टनर से कैपिटल आया 1,40,000 रुपये। ये बात तो समझ आती है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि अपने को एडजस्टेड कैपिटल निकालना है ओल्ड पार्टनर का जो आया 1,40,000 रुपये। टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड न्यू फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब न्यू फर्म, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, वो कितना है 1,40,000। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर वो कितना है 1,40,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब आप एक बात बताओ, एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर का 1,40,000 रुपये इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दो कंबाइंड न्यू शेयर, तो 1,40,000 इंटू 5/4, तो ओवरऑल फर्म का, नई फर्म का कैपिटल आता है 1,75,000 रुपये। नई फर्म का कैपिटल आता है 1,75,000 रुपये। आई बात समझ में, मेरी बात फिर से समझ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है हमने क्या किया, पहले पुराने पार्टनर कैपिटल को मर्ज किया एडजस्टमेंट के बाद, उनका शेयर 4/5 है, तो ये जो शेयर है 5/4 करूंगा तो ओवरऑल फर्म की कैपिटल आ गई 1,75। अब ये फर्म की कैपिटल ओवरऑल है टोटल,
हमको क्या बोला, टू एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ध्यान से 1/5 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, सिर्फ यहां तक रीड करना, मतलब नई फर्म की टोटल कैपिटल का 1/5 हिस्सा। तो नई फर्म की टोटल कैपिटल 1,75,000, उसका 1/5 तो 33,000 रुपये, मतलब उसका कैपिटल कितना आया, 35,000 रुपये उसका कैपिटल है। ठीक है ना। अब 35,000 उसका कैपिटल आया जेड का, तो अब हमको पता है नया रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो नया रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझो। 1/5 शेयर उसने हाफ, आधा आधा लिया, तो 1/10 1/10, इसमें 1/10 1/10 लेस किया, तो ये हमारा ओवरऑल नया रेशियो आया। तो नया रेशियो इज 5:3:2। ठीक है, ऐसे हम लोग जेड का कैपिटल निकालेंगे। समझ आया। एक अनसॉल्व क्वेश्चन देखते हैं, मैं पूरा कराता हूं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है ना। मैं आपको ये दो क्वेश्चंस कराऊंगा, 86 भी कराऊंगा, 87 भी कराऊंगा, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, और 100% कंसेप्ट समझा के ही रहूंगा। ठीक है ना। मैं जब तक उठूंगा नहीं, जब तक तुम्हारे दिमाग के अंदर कंसेप्ट डाल नहीं दो अच्छे से। ठीक है। क्वेश्चन पहले 87 क्यों करा रहा हूं वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, और क्यों आपको पहले 86 नहीं करवा रहा हूं उसका कुछ लॉजिक है। ठीक है ना। तो 87 पहले ध्यान समझते हैं। रमन एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, रमन और रोहित दो पार्टनर्स है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। अब क्वेश्चन बोल रहा है रमन एंड रोहित दो पार्टनर्स है फर्म में, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। 31 मार्च 18 को उनकी बैलेंस शीट इस तरह से, ये हमारे सामने बैलेंस शीट है। ऑन द अबव डेट सलोनी वॉज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म। अब एक नया पार्टनर इनके अंदर एडमिट हुआ, सलोनी। रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। क्या बात है, चलो दोनों ने सरेंडर कर दिया इन फेवर ऑफ सलोनी। अब एग्री क्या हुआ था, ये सारे पॉइंट गिवन है। सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल गिवन है, कैपिटल गिवन है कि नहीं वो देखते हैं, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। चलो अब यहां प्रॉब्लम आ गई, कैपिटल गिवन नहीं है, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है सिर्फ प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा कैपिटल। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, तो ये दो पार्टनर्स है जिसके अंदर अपने को रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट पूरा प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे क्लियर होगा, अभी पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ तो देखो बेटा, एक बार हमने क्वेश्चन नंबर 87 का एक फॉर्मेट बना लिया है मैंने, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का आप लोगों के सामने। ठीक है ना। अब सबसे पहले क्वाइट सिंपल है, मैं ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता रखा है अपने को तीनों साथ साथ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऐसा नहीं करना रिवैल्यूएशन पहले बना लिया फिर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, बार बार ये बात बोल दी है मैंने। ठीक है ना। तीनों साइमल्टेनियसली हैंड बाय हैंड हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखता हूँ, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ओपनिंग बैलेंस है 1,40,000 और 1 लाख। ठीक है, तो 1,40,000 एंड 1 लाख, ये ओपनिंग बैलेंस है, सलोनी का डैश कर देते हैं। रिजर्व है नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, लेकिन साथ में लाइबिलिटी है, तो बाद में देखते हैं उसको हम लोग। ठीक है ना। ना अब हम लोग अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्लांट एंड मशीन रिड्यूस बाय 35,000। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 से कम करना है, 1,75,000 है, 35,000 से कम करना है, तो 2 प्लांट एंड मशीन कर दूं मैं, तो 2 प्लांट एंड मशीन 35,000 रुपये, तो यहाँ हो जाएगी प्लांट ऑब्लिक मशीन 1,40,000, 175 माइनस 35, तो इट इज़ 1,40,000। ठीक है ना। 2 प्लांट एंड मशीन हमने कर दिया इसको। ठीक है, समझ आता है ये वाला पॉइंट, तो बहुत इजी सिंपल पॉइंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है फर्नीचर फिक्सचर रिड्यूस टू 58,500। फर्नीचर और फिक्सचर कहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान देना, फर्नीचर एंड फिक्सचर रिड्यूस टू 58,500। अब 65 से 58,500 तक आ जाएगा, तो 6,500 कम करना है, तो 2 फर्नीचर एंड फिक्सचर 6,500, तो यहाँ लिख लेते हैं हम फर्नीचर एंड फिक्सचर 58,500। गेटिंग माई पॉइंट, फर्नीचर फिक्सचर भी कम कर लिया हम लोगों ने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज बाय 3,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से इंक्रीज करना है, बाय 3,000। अभी प्रोविजन 7 का चल रहा है, उसको 3 से इंक्रीज करना है, तो 3 से इंक्रीज करना है, तो 2 प्रोविजन कर दूं मैं, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 से बढ़ा दिया। इधर मैं लिखता हूं डेटर्स, इनर कॉलम में लिखा 1,10,000 और लेस प्रोविजन, 3 से बढ़ गया तो 10,000 हो गया बढ़ करके,
तो आउटर कॉलम में आ गया 1 लाख रुपीज़। इमीडिएट देख रहे हो तो मैंने जैसे यहाँ लिखा इमीडिएट यहाँ भी एडजस्टमेंट कर दिया बेटा हम लोगों ने, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब वर्कमैन का कंपनसेशन फंड का क्लेम है 16,000 का, तो 16,000 रुपये का अगर वर्कमैन का क्लेम है तो आप देखो आपको बैलेंस वर्कमैन का 40,000 गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बैलेंस 40,000 है और उनका क्लेम 16,000 है, तो अपने को 24,000 डिस्ट्रीब्यूट करना रहा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन क्लेम 16,000 रुपये। सॉरी रिवैल्यूएशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली क्लेम बना हुआ है। तो सिंपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ वर्कमैन क्लेम, वो मैंने मिस्टेक से रिवैल्यूएशन लिख दिया, वहाँ नहीं लिखना है हमको, ठीक है ना। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ बाय WCF। अब डिस्ट्रीब्यूट कितना करूँगा मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो 40,000 माइनस 16,000, तो 24,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कौन से रेशियो में, इनका ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो दैट इज 16,000 एंड 8,000। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है बेटा। होप करता हूँ समझ आ रहा होगा यहाँ तक। तो उसके बाद आगे देखो, लाइबिलिटी ऑफ 2,500 क्रेडिटर अराइज नहीं होगी, तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी तो यहाँ पे लिख दूँ बाय क्रेडिटर 2,500 और यहाँ लिखूँ क्रेडिटर 2,500 की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, तो आपका जो क्रेडिटर्स का फिगर है वो 160 है, तो उसको कम कर दें तो 157,500 क्रेडिटर्स का वैल्यू आ गया 157,500 क्रेडिटर्स हमने कम कर दिया। सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ गुडविल प्रीमियम। अब गुडविल प्रीमियम लेकर आएंगे तो उसके लिए पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये वर्किंग नोट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब नया रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझना हम लोग नया रेशियो कैसे निकाल रहे हैं। इनका ओल्ड रेशियो रमन और रोहित का, बेटा ध्यान रखना ओल्ड रेशियो 2:1 है। इनने सलोनी को एडमिट किया था कितने शेयर के लिए, सलोनी को एडमिट किया था 2/5, तो वो सरेंडर करते हैं, तो वो गिवन नहीं है शेयर, तो डायरेक्ट निकालते हैं। तो शेयर सरेंडर बाय रमन, रमन कितना सरेंडर कर रहा है, 2/5 ऑफ ए शेयर, तो 2/3 का 2/5 सरेंडर कर रहा है, मतलब 4/15 सरेंडर किया अपने शेयर का 2/5। ध्यान से समझना, रमन सरेंडर 2/5 ऑफ ए शेयर, अपने शेयर का 2/5 सरेंडर किया, और रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ ए शेयर। तो रोहित ने कितना सरेंडर किया, तो शेयर सरेंडर रमन एंड रोहित, तो रोहित ने अपने शेयर का 1/15 सरेंडर किया, तो टोटल शेयर ऑफ सलोनी 4/15 प्लस 1/15 5/15 और 1/3, तो सलोनी का शेयर आया 1/3। आई बात समझ में। अब अगर सलोनी का शेयर 1/3 है तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग बता सकते हैं। इसने सरेंडर कितना किया है, 2/5 ऑफ ए शेयर, इसका सरेंडर 415 है, इसका सरेंडर 115 है। मेरी बात फिर से ध्यान समझना, रमन ने सरेंडर कितना किया है 415 और रोहित ने सरेंडर कितना किया है 115, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 415:115 और 4:1 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो जो गुडविल का पैसा है 42,000 वो 4:1 में चला जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, रमन को कितना मिलेगा 42,000 इंटू 4/5, तो रमन का शेयर आता है 42,000 इंटू 4/5 अगर हम लोग करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 33,600 और माइनस इसमें कर दूं अगर रिमेनिंग, तो रिमेनिंग बचा 8,400। ये ने सेक्रीफाइस किया है। यहाँ तक तो होप करता हूँ समझ आया होगा, है ना। मुंह नहीं बनाना सर, ये क्या कर रहे हो ना, ये तो मेरा मुंह बन जाता है। अच्छे से पढ़ते रहना बेटा, है ना। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया तो वो बाद में देखते हैं हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, क्योंकि हमको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तो रिवैल्यूएशन निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ तो मेरे को लॉस दिख रहा है रिवैल्यूएशन पे, जो रमन और रोहित में ट्रांसफ़र हो जाएगा 2:1 में। तो लॉस कितना है 35 + 3 38, और इसको अगर टोटल करता हूँ तो ये टोटल आता है 44500, और इधर भी टोटल आता है 44500। 35 × 3 38 + 6500 दैट इज़ 44500, ठीक है ना। नो, तो इधर जो लॉस आता है वो आता है 42,000 का लॉस है। तो अगेन यहाँ पर कर दूँ मैं लॉस को चार्ट टू रिवैल्यूएशन, ये अमाउंट आना है, सॉरी 2:1 में डिवाइड करना है इसको, दैट वुड बी 28,000 एंड 14,000, ठीक है। 28 और 14 ये वाला नहीं, सॉरी है ना, इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। मैंने एकदम से अज्यूम कर लिया था ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो नहीं, ये सेक्रीफाइसिंग में जाएगा, ये ओल्ड में जाएगा, तो 28 एंड 14, ठीक है। तो अब हमारे सामने ये तो एक बेसिक कैलकुलेशन हो गया। अब हमको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं जो जेड लेकर आया, ठीक है। तो उसका मैं वापस वर्किंग नोट बनाता हूँ। तो वर्किंग नोट, नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ वर्किंग नोट का, कैलकुलेशन ऑफ proportionate capital bought by Z। पहला क्या करना है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, यही करना है बेटा हमको, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब वो कैसे निकालनी है, मैं एक्स की बात करता हूँ और वाई की। अब कैसे निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल, सॉरी एक्स नहीं है, रमन है, सॉरी जेड भी नहीं है, मैं इसको सलोनी है, नेम चेंज करना है, इधर रमन है एंड रोहित है। इन सबको ऐड करके इसको माइनस करके यहाँ आती है एडजस्टेड कैपिटल, तो 140 + 16 दैट इज 1,56,000। एंड तो देखो बेटा, जो एडजस्टेड कैपिटल आता है रमन का जो आता है वो आता है 161,600, और रोहित का तो आता है 102,400। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने इस तरह निकाला, हमने इस वाले सारे फिगर को ऐड किया, इसको माइनस किया, इन सबको ऐड करके इसको माइनस कर दिया, ठीक है ना। हम लोगों ने इनको इसको ऐड किया, इसको माइनस किया, इसको ऐड करके इसको माइनस किया, तो एडजस्ट किया, रमन का 161,600, रोहित का 102,400, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हमको क्लियरली बोल रहा है कि हमको प्रोपोर्शनेट कैपिटल बताना है, क्वेश्चन को क्लियरली बोल रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है। तो हमको ये चीज़ पता है कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना था, तो हमने कहा था टोटल शेयर ऑफ इसका 1/3 शेयर है। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मैं लिख लेता हूं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना आएगा बेटा, ध्यान से समझना। मैं टोटल कैपिटल लिखता हूं सबसे पहले, तो अगर मैं टोटल कैपिटल करता हूं इन दोनों पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की, ठीक है ना, तो 161,600 + 102,400 होती है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, अगर मैं टोटल कैपिटल करता हूं तो वो कितना आता है 000, एंड अगेन इट इज 1 2 3, तो ये लगभग तो ये जो फिगर आता है ये आता है 2,64,000, ठीक है ना बेटा। ये फिगर आता है हमारे सामने 2,64,000। अब आप ध्यान दो, टोटल कैपिटल आई हमारी 264। अगर मैं बोलता हूँ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है, तो नया पार्टनर जो है उसका शेयर मतलब सलोनी, सलोनी का शेयर 1/3 है, तो शेयर ऑफ सलोनी 1/3, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 - 1/3, तो 2/3 बचा। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो फर्म का ओवरऑल कैपिटल कितना आता है 2,64,000 इंटू 3/2। मेरी बात फिर से ध्यान देना, 2,64,000 इंटू 3/2। तो अगर हम ये फिगर निकालते हैं तो ये फिगर आता है 3,96,000। टोटल फर्म का कैपिटल आता है 3,96,000, और उसमें अगर अब मैं शेयर ऑफ सलोनी की बात करता हूँ तो सलोनी का शेयर कितना हो जाएगा 396 इंटू 1/3, 3,96,000 इंटू 1/3, तो डिवाइड बाय 1/3 करता हूँ तो आता है 1,32,000, ठीक है ना। मतलब जो कैपिटल जो लेकर आएगा उसका कैपिटल कितना आएगा 1,32,000। मैं फिर समझाता हूँ, फिर समझना। क्वेश्चन हमको ये बोल रहा था प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना है, तो इसके हमने ओल्ड पार्टनर का पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाला। ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए इनको ऐड करके इसको माइनस किया, इसको ऐड करके इसको माइनस किया, ठीक है ना। तो जो ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल आया वो आता है हमारा 2,64,000। इस 2,64,000 में हमको पता है हमारा शेयर 1/3 है हमारा नए पार्टनर का,
1/3 शेयर है तो रिमेनिंग अपना 2/3 बचा, तो ओवरऑल फर्म का कैपिटल इंटू 3/2 हो गया 396। अब अगर ये 396 फर्म का कैपिटल तो इसका 1/3 सलोनी का शेयर है, तो उसका जो कैपिटल आता है वो आता है 1,32,000। तो मैं हमको क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा हूँ प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय बैंक और वो लिख लेता हूँ 1,32,000। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमारा सारा एडजस्टमेंट हो चुका है, अब हम सिंपल इसका टोटल करना है हमको, ठीक है ना। अब मैं ना आपको यहाँ एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ जो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, लेकिन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाएगा वाला पॉइंट, ठीक है ना। तुम इस क्वेश्चन में एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना, दैट इज ऑन क्वेश्चन नंबर में, ये देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विल बिंग 42,000 एज गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बेटा ये बहुत अच्छे से समझना, वो 42,000 गुडविल का प्रीमियम लेकर आती है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रही है। तो यहां ये ध्यान रखना अपने को प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रही है। मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक पॉइंट से और कंपेयर करके बता रहा हूं, ठीक है ना। अब कंपेयर क्या कर रहा हूं मैं, आप सिर्फ इसके 86 वाला क्वेश्चन देखना, इसमें क्या गिवन है, चित्रा विल बिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड, मैं सिर्फ बता रहा हूं, अभी समझाऊंगा मैं नेक्स्ट केस, नेक्स्ट वाला हम यही क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन मैं क्यों समझा रहा हूं आपको पता लग जाएगा। एंड द कैपिटल ऑफ अभय एंड बीना विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तुम देख रहे हो हमने जो अभी क्वेश्चन किया ना, उसमें कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। जबकि 86 क्वेश्चन तुम देखोगे ना, तो उसमें क्या कैपिटल जो एडजस्टेड इन देयर पीएसआर, मतलब कैपिटल को पीएसआर में एडजस्ट करना है, जबकि इस केस में एडजस्ट नहीं करना है अपने को। मेरी बात समझे आप, अपन लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना 87, इसमें कैपिटल को पीएसआर में एडजस्ट नहीं करना है, जबकि इस वाले केस में हम लोग कैपिटल को पीएसआर में एडजस्ट करना है। तो यहां तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, अगर वो होता ना तो हम लोग क्या करते पता है, इस 390 अगर पहले वाला केस में यहाँ बोलते कैपिटल एडजस्ट करना है, तो इसको वापस हम लोग नए रेशियो में डिवाइड करते। लेकिन यहाँ तो ऐसा गिवन नहीं है, यहाँ क्या गिवन नहीं है कि इस कैपिटल को पीएसआर में एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन ने हमको बोला ही नहीं है। नहीं बोला है तो इस कैपिटल को मैं पीएसआर में एडजस्ट नहीं करूंगा, और क्योंकि इस कैपिटल को मैं पीएसआर में एडजस्ट नहीं करूंगा, तो फिर ये ध्यान रखना जो कैपिटल है वो एज इट इज लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब वो कितना होगा बैलेंस कैरीड डाउन, तो ध्यान समझना 140 प्लस 16 प्लस 33,600 माइनस 28,000, तो वो आता है 161,600। अगर बोलता है ना पीएसआर में एडजस्ट करना है तो पीएसआर में एडजस्ट करते हैं, वहां इस क्वेश्चन में नहीं बोला है। यहाँ पर इसको ऐड करता हूं तो इट इज सेम 10, मैंने निकाल रखा है ऐड करके 102,400, और ये कैपिटल तो मेरे को पता है 1,32,000 लेकर आए, ठीक है ना। अब इसका टोटल लगा लो तो ये वाला काम तो अपना हो जाता है। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ता हूं तो आगे मैं निकालता हूं व्हाट इज द कैश बैलेंस। मैं कैश का बैलेंस, अच्छा अब जो हमारा असेट लाइबिलिटी वो लिख लेता हूं पहले मैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर जो असेट और लाइबिलिटी है वो कौन कौन सा रह गया, तो बेटा ध्यान रखना, अब एक प्लांट एंड मशीन हो गया अपना, फर्नीचर फिक्सचर हो गया, डेटर हो गया। तो स्टॉक लिखना है तो स्टॉक लिख लेता हूं मैं 47,000, कोई चेंज नहीं है, तो स्टॉक 47,000 आ गया। और अब मेरे को लिखना है बैंक। अब बैंक बैलेंस कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से समझना। तो बैंक बैलेंस कैसे निकलेगा, तो बैंक बैलेंस निकालने के लिए मैं सबसे पहले ऐसे लिखता हूं, ओपनिंग बैलेंस, मेरा ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, जो मैं कैपिटल लेकर आया तो कैपिटल बॉट, तो जो कैपिटल में लेकर आया वो कितना लेकर आया कैपिटल, 1,32,000 का कैपिटल हम लोग लेकर आए। और वो जो गुडविल का शेयर लेकर आए, वो गुडविल का शेयर कितना लेकर आए थे बेटा, तो गुडविल 33,600 8400, तो गुडविल 33,600 प्लस 8400, तो गुडविल का शेयर आता है 42,000, तो गुडविल 42,000 आया अपने पास, ठीक है ना। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो इट इज़ 1,50,000 प्लस 132 प्लस 42,000, ये आता है 2,24,000। तो अपना जो फाइनल बैंक बैलेंस आता है वो आता है 2,24,000, 2,24,000, ठीक है ना। अब अगर मैं इधर लिख लेता हूं तो कैपिटल, कैपिटल एक तो रमन का, एक रोहित का और एक सलोनी का, तो कैपिटल इज 161,600, 102,400 एंड 1,32,000 इज द फिगर ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। क्रेडिटर्स हो ही गए अपना, बाकी सारी चीज़ें अपनी हो गई, ठीक है ना। बस अब हम लोग इसका टोटल लगा लेते हैं, तो इट इज़ 1,40,000 प्लस 58,500 प्लस 1,00,000 प्लस 47,000 प्लस 2,24,000, तो ये टोटल इधर का आता है हमारा 569,500। वही चीज़ हम लोग इधर भी कर लेते हैं, 16,000 प्लस 157,500 प्लस 161,600 प्लस
102,400 प्लस 1,32,000, तो वो यहाँ भी आता है मेरा 569,500, ठीक है ना। तो ये मेरा बैलेंस शीट का फाइनल टोटल आता है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर पूरा 87 कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं अभी आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, अभी पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ अब देखो बेटा, जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 86। मैंने अभी आपको क्वेश्चन 87 कराया था, अब मैं आपको 86 क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान समझना। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आभा एंड विनय एज ऑन 31 मार्च 2014। अब ये बैलेंस शीट है आभा और विनय की, और ये है 31 मार्च 2014 की, ये हमारे सामने बैलेंस शीट है। चित्रा वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अब चित्रा को एडमिट किया, लेकिन कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया। इट वॉज डिसाइडेड दैट bad debt amount to 1500 will be written off. Stock worth 8000 taken over by Abha and Bina at book value in their profit sharing ratio. The remaining stock valued at 2500. Plant and machinery goodwill value 3220 पे हो रहा है. Chitra bought her goodwill in cash. Chitra will bring proportionate capital. अब यहाँ ये ध्यान रखना, चित्रा कैपिटल अपने को गिवन नहीं है, चित्रा कैपिटल कौन सा लेकर आएगी? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रही है वो, ठीक है ना। And the capital of A and B will be adjusted in their PSR by bringing in or paying off cash as the case may be. Prepare revaluation and partners capital account. तो इसमें क्वेश्चन हमको क्लियरली बोल रहा है कि A और B का कैपिटल उनके PSR में एडजस्ट करना है, जबकि अपन 87 देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ बोल रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना है, उसमें PSR में एडजस्ट करने का नहीं बोल रहा है। तो क्योंकि यहाँ हमको बोल रहा है कैपिटल को हमको PSR में एडजस्ट करना है ना, तो इसलिए हम लोग कैपिटल को ही प्रोपोर्शनेट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्रोपोर्शनेट तो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग PSR में एडजस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में बना लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो वी स्टार्ट विद प्रिपेयरिंग, मैं एक तो बनाता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो बेटा, एक तो मैंने ये बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक इधर मैं बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो 3 पार्टनर्स हैं, मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया 3 पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। तो दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट इज पर्टिकुलर्स A, B एंड C। अब भाई बीना चित्रा का मैं शॉर्ट फॉर्म से कर रहा हूँ, पर्टिकुलर्स A, B एंड C, ठीक है। ये मैंने इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है बेटा। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ओपनिंग बैलेंस लिखना है हमको, मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है, अपने को अलग अलग नहीं बनाना है, ठीक है ना। अब देखो तीनों सब कुछ ये साथ में करते जाना है। अब पहले हमको पता है, सबसे पहले हमको गुडविल एग्जिस्ट कर रही, राइट ऑफ करना है। P&L चल रहा है, इसको खत्म करना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नॉर्मल लाइबिलिटी कुछ भी नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्लेम की पोजीशन के, और ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है 55,000 30,000, तो यहाँ लिखता हूँ मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000 एंड 30,000, ठीक है। नाउ अब अपना सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ कर ले, तो यहाँ लिख लें टू गुडविल। तो 10,000 को अगर अपन राइट ऑफ करते हैं, आप चेक करो क्या अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो अभय और बीना का अपने को रेशियो इस क्वेश्चन में पुराना गिवन नहीं है, नहीं है गिवन मतलब इक्वल होगा। तो राइट ऑफ करे तो इक्वल इक्वल राइट ऑफ कर ले, तो 5,000 एंड 5,000 हमने राइट ऑफ कर दिया गुडविल को, ठीक है ना। P&L तो यहाँ लिखता हूँ टू P&L 5,000 को तो 2,500 एंड 2,500 ये हमने इक्वल राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे। अपन वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमको 15,000 गिवन है, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड को लेकर क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने पूरा नीचे तक देख रहा हूँ तो कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 7,500 रुपये और 7,500 रुपये, है ना, इक्वल दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि अब इसमें पता है थोड़ा सा टेक्निकल तो है, ये तुमको समझना पड़ेगा, है ना। बैड डेट अमाउंट टू 1,500 एंड विल बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट अपने 1,500 रुपये उसको राइट ऑफ करना है। आप देखो यहाँ प्रोविजन ऑलरेडी कितना चल रहा है, 1,000 रुपये का तो प्रोविजन चल रहा है। अब बैड डेट 1,500 है ना, तो आप रिवैल्यूएशन से पूरा 1,500 चार्ज नहीं करोगे, मेरी बात फिर समझना। क्योंकि बैड डेट 1,500 है तो 1,000 का तो प्रोविजन चल रहा है, तो रिवैल्यूएशन से अपने को 500 लेने हैं। ऑलरेडी अपन 1,000 रुपये प्रोविजन मान चुके थे, और बैड डेट 1,500 तो 500 अपन और चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यहाँ लिखता हूँ बेटा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या इसको ऑब्लिक बैड डेट ही लिख दूँ मैं।
क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनानी है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है ये, ठीक है ना। उसके बाद स्टॉक वर्थ 8,000 विल टेकन बाय अभय एंड बीना एट बुक वैल्यू इन देयर PSR। 8,000 रुपये का स्टॉक ए और बी लेकर जाते हैं, किस पे, बुक वैल्यू के अंदर। मेरी बात फिर से समझना, 8,000 रुपये का स्टॉक ए और बी लेकर जाते हैं बुक वैल्यू पे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझे आप बात को। अब आप मेरे को बताओ, अगर 8,000 रुपये का स्टॉक ए और बी लेकर जाते हैं बुक वैल्यू पे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो स्टॉक की पोजीशन क्या है, स्टॉक हमको 10,000 रुपये का नजर आ रहा है, स्टॉक 10,000 दिख रहा है, उसको वो लेकर जाते हैं किस पे, बुक वैल्यू पे, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। अब वो स्टॉक लेकर गए और रिमेनिंग स्टॉक, तो 10 में से 8 चला गया, तो बाकी कितने का बचा, 2,000 था। 10 में से 8 का ले गए तो बचा कितने का, 2,000 का। और रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी कर दी उन्होंने, 2,500 की वैल्यू कर दी, मतलब 500 रुपये प्लस हो गए। तो आप बताओ, रिमेनिंग 10 में से 8 तो लेके चले गए, तो 2 का स्टॉक 2,500 वैल्यू, तो 500 रुपये का स्टॉक और बढ़ गया। तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉक को तो रीवैल्यू कर देता हूँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं बाय स्टॉक, 500 रुपये से बढ़ाना है हमको। और ये जो लेकर गए यहाँ लिख लूँ टू स्टॉक 8, तो इक्वल लेकर गए दोनों, 8,000 मतलब 4,000 दोनों लेकर चले गए स्टॉक को। फिर उसके बाद गेटिंग माय पॉइंट, ये वाला ही पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर वैल्यू एट 32 एंड 20। तो प्लांट एंड मशीनरी 32 वैल्यूड है, 60 की कितनी वैल्यू रह गई, 32। 60,000 की प्लांट एंड मशीनरी 32,000 रुपये रह गई, तो अपने को 28,000 रुपये कम करना है। तो यहाँ लिख लो टू प्लांट एंड मशीनरी, 28,000 रुपये मैंने कम कर दिया प्लांट एंड मशीनरी को। और गुडविल का वैल्यू 20,000 है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज 20,000। अब ये गुडविल वैल्यूड गुडविल है। अब अगर गुडविल का वैल्यू 20,000 है तो ध्यान से समझना, व्हाट इज द शेयर ऑफ चित्रा। तो शेयर ऑफ चित्रा इज 20,000 का 1/4, मतलब 5,000 रुपीज द शेयर ऑफ चित्रा। अब 5,000 जो चित्रा का शेयर है वो लेकर कैसे आई है, ध्यान समझो। 5,000 जो चित्रा का शेयर है वो इक्वल, वो लेकर आई है उसका पैसा, और वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो यहां लिख लूं मैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2,500 और 2,500, ये गुडविल का प्रीमियम है। 5,000 को हमने इक्वल डिवाइड कर दिया दोनों पार्टनर्स में, 2,500 2,500। चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड इन देयर PSR। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नया रेशियो निकाल लेता हूं, तो मैं कैलकुलेट करता हूं न्यू रेशियो। तो इधर लिख लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी शेयर ऑफ चित्रा 1/4 इज द शेयर ऑफ चित्रा। अब देखो, आपको ये तो बेसिक समझ आ गया। अब मैंने इनका जो नया रेशियो निकाला ना तीनों पार्टनर्स का, तो नया रेशियो बेटा जो हमारा आता है वो शेयर ऑफ सी है 1/4, ए और बी का रेशियो 1:1 है, तो रिमेनिंग 3/4 बचा। तो ए बी का जो रेशियो 3/3:2 और सी का रेशियो तो हमने 1:1 के हिसाब से जो नया रेशियो 3:3:2 आता है, ठीक है ना। अब हमको टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड कैपिटल निकाल लें ए बी और सी का, क्योंकि अब मैंने सारा एडजस्टमेंट कर दिया है, तुम देख लो एक बार, ठीक है ना। सारा एडजस्टमेंट गुडविल का भी कर दिया हम लोगों ने, और रिवैल्यूएशन का भी लगभग सारा एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब अगर हम रिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यहाँ हमारा क्या आता है, 28,500 का टोटल आता है, इधर भी अपना 28,500, तो ये लॉस है, तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 28,000। तो ए और बी का अगर हम डिवाइड करते हैं तो 14,000 और 14,000 लॉस डिवाइड हो जाता है, तो मैं यहाँ लिख दूँ टू रीवैल्यूएशन 14 और 14, ये अपना लॉस हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग वापस बैलेंस निकालने के पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालें, इसमें कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी करना है, ठीक है ना। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट, तो आफ्टर एडजस्टमेंट ए का कैपिटल कितना है, बी का कितना है, वो चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है ना। तो ए का 55,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500 माइनस
5000 माइनस 2500 माइनस 4000 माइनस 14000, तो ए का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट जो आता है वो आता है 39,500 और बी का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट जो आता है 30,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500 माइनस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 18,000, तो अपना बी का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आता है बेटा 14,500। अब क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि कैपिटल हमको प्रोपोर्शनेट करना है टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन ने ये पॉइंट बहुत क्लियरली बोल दिया कि कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है ना। मैं सबसे पहले इसको अगर टोटल करता हूं तो आफ्टर एडजस्टमेंट जो कैपिटल आता है वो आता है 39,500 प्लस 14,500 54,000। अच्छा, अब अगर मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की बात करता हूं तो वो आता है 54,000 इंटू 4/3 कर लें हम लोग, तो इंटू 4 डिवाइड बाय 3, तो वो आता है 72,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो टोटल फर्म का कैपिटल आता है 72,000 और अगर इसमें मैं सी के शेयर की बात करता हूँ तो 72,000 इंटू 1/4, तो दैट इज डिवाइड बाय 4, तो वो आता है 18,000 रुपये। तो सी का जो कैपिटल आया वो आया 18,000 रुपये का। फर्म का कैपिटल ओवरऑल 72,000 आता है, एडजस्टेड कैपिटल निकाला, फिर रिमेनिंग को रेसिप्रोकल करके करना है हमको, तो सी का कैपिटल 18,000 रुपये आया। अब अगर 18,000 रुपये सी का कैपिटल है तो अगर मैं न्यू रेशियो में डिवाइड करता हूं तो कैपिटल न्यू रेशियो, क्योंकि हमको रेशियो में डिवाइड करना है, तो वो कितना है अंडर 3:3:2 डिवाइड कर लो, तो ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा और सी का कितना आएगा, तो दैट वुड बी 72,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो ए का आता है 27,000। अगर हम बी का निकालते हैं 72,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, दैट इज अगेन 27,000 और सी का निकालते तो 72,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, तो आता है 18,000 रुपीज़, ठीक है ना। ये अपना तीनों कैपिटल आता है 27,000, 27,000 और 18,000, दिस इज रेस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ द थ्री। अब क्वेश्चन पता है क्लियरली ये बोल रहा है कि जो एडजस्टमेंट करना है ना उसमें आप कैश का सेटलमेंट भी कर सकते हो बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग ऑफ कैश। पहले वाले केस में ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि कैपिटल प्रोपोर्शनेट नहीं करना था। पता है जो अपन ने क्वेश्चन इसके जस्ट पहले किया था 87, उसमें अपने को ये वाले कैपिटल को 3:3:2 में डिवाइड करना ही नहीं था। तो अब मैं क्या करता हूं, इधर लिख लेता हूं मैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, और दैट इज 27,000, 27,000 एंड 18,000। अब सेटलमेंट हमको कैश के थ्रू करना है, तो 55,000 प्लस 7500 प्लस 2500 माइनस तो 12,500 का आता है अपना, ठीक है ना। तो इस वाले कॉलम का जो ओवरऑल टोटल आता है 55,000 प्लस 75 प्लस 2500, ये 65,000 आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ भी लिख दें 65, तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश, क्योंकि सेटलमेंट कैश के थ्रू करना है ना। तो माइनस 5,000 माइनस 2500 माइनस 18,000 माइनस 27,000, तो ये आता है 12,500 रुपीज़, ठीक है ना। सिर्फ बी का करता हूँ 30,000 प्लस 7,500 प्लस 2500 माइनस 5,000 माइनस 2500 माइनस 18,000 माइनस 27,000, तो यहाँ आता है बाय कैश, मतलब ये तो कैश लेकर आएगा और वो कैश लेकर जाएगा, और इसका जो कैपिटल है दैट इज बाय बैंक। ये कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू किसी के थ्रू भी एंट्री कर सकते हो। तो द कैपिटल बॉट इन, एक तो गुडविल लाया 5,000 रुपीज़, वो तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो कैपिटल लेकर आएगा दैट वुड बी 18,000 रुपीज़। तो यहाँ 18,000 आ गया, यहाँ भी सेम 18,000, और अब अगर मैं ये टोटल कर देता हूँ 52,500, यहाँ भी आता है 52,500, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 86। पूरा एक बार आप देख लो अच्छे से, मैं आपको पीडीएफ पे नोट्स भी शेयर कर लूँगा। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो देन यू आर लूजिंग वेरी बिग थिंग, क्योंकि हम लोग रेगुलर टेस्ट सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें,
अदरवाइज ये पूरा आप पढ़ रहे हो, जरूर यहाँ पढ़ रहे हो, बट बिना व्हाट्सएप ग्रुप चीज़ें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें व्हाट्सएप पे रेगुलर शेयर करता हूँ स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो उस पर कोई चार्ज नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप यू शुड ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑन 9929411361, या टेलीग्राम का लिंक भी और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 87 और 86 कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, इसी पैटर्न पे है ना 87 जैसा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 88 है, ये आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है ना। 88 में आपको एक जगह दिक्कत आ सकती है एफ पॉइंट के अंदर, जहां ये बोल रहा है पार्टनर डिसाइडेड टू यूज 10% ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर इन प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल। इसका कुछ भी नहीं करना है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, दिस हैज टू बी टोटली इग्नोर, आप इग्नोर कर देना इस पॉइंट को, ठीक है ना। जो पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं 10% एवरी ईयर, उसको कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्वाइट ईजी, आप लोग आराम से कर लो क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूं 89 की, 89 क्वेश्चन भी अगेन मैं देख रहा हूं कि इसमें अगर कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट है तो गुडविल गिवन है हमको, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे आराम से होमवर्क में हो जाएगा, ठीक है ना। डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं आपको ग्रुप में समझा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90 भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, 90 क्वेश्चन भी क्वाइट सिंपल है, दैट इज अगेन यू कैन इजीली ट्राई, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में हो जाएगा क्वेश्चन 90 भी, ठीक है ना। 91 क्वेश्चन मोहन सोन पार्टनर का, अगर कोई स्पेशल पॉइंट मिलेगा तो मैं करवाऊंगा। 91 भी आप होमवर्क में करना, करो तो भी ठीक है, वैसे नीड नहीं है करने की, 91 नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। 92 भी नहीं करोगे तो काम हो जाएगा, 92 भी करने की नीड नहीं है। मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके अंदर, लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 96 मैं करवाता हूँ। 96 अच्छा क्वेश्चन है और उससे आपके सारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 96 क्वेश्चन मैं पूरा आपको करवा देता हूँ एक बार, ठीक है ना। अब 96 क्वेश्चन क्या है, ए और बी पार्टनर्स है 3:2 में, सी को एडमिट किया नया पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 होगा, ये बैलेंस शीट है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है हमको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर मैंने एक बेसिक फॉर्मेट तैयार कर दिया है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको प्रॉपर वे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सबसे पहले अपने को स्टार्ट करना है ओपनिंग बैलेंस लिख के। तो ए और बी का अगर मैं ओपनिंग बैलेंस की बात करता हूं तो 176 और 254 ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है ना। तो मैं पहले ओपनिंग बैलेंस लेता हूं, यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,76,000 और 2,54,000, ठीक है ना। ये मैंने नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस दिया 176 एंड 2,54,000, ठीक है। गुडविल को राइट ऑफ करना है तो टू गुडविल 34,000 को राइट ऑफ कर दें 3:2 में, तो 34,000 इंटू 3/5 तो वो आता है 20,400 माइनस 34,000 13,600, गुडविल को राइट ऑफ कर दें। अच्छा, इसमें हमको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000 को 3:2 में राइट ऑफ कर दें, तो 10,000 इंटू 3/5 6,000 एंड 4,000, ये हमने राइट ऑफ कर दिया इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो हमको और कुछ भी इंफॉर्मेशन है नहीं, वर्कमैन रिजर्व और आईएफआर को हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट वैल्यू और वो सब चेक करके, ठीक है ना। नाउ अब आप लोग ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं हम लोग, पूरा अच्छे से ध्यान से पूरा ध्यान देना, ठीक है ना। सी कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल 60% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाता है और 60% अपने गुडविल का शेयर कैश में लेकर आता है, ठीक है। तो मैं एक बार लिख लेता हूं टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैं यहां लिख लेता हूं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में पॉइंट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल। तो अगर मैं गुडविल का वैल्यू निकालता हूं तो गुडविल का वैल्यू कितना आता है, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। तो सुपर प्रॉफिट से करना है हमको, और नॉर्मल प्रॉफिट 530 है विद सेम अमाउंट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमको पता है क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट हमको पता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करता हूं तो एवरेज प्रॉफिट कितना आता है, 4,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 13,80,000 डिवाइड बाय 3। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट करता हूं तो दैट इज 4,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 13,80,000 एंड डिवाइड बाय 3, तो वो आता है 9,30,000 इज माय एवरेज प्रॉफिट।
तो 9,30,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आया। मेरे को पता है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है वो 5,30,000 है। तो अपना सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, तो 930 माइनस 530, 4 लाख। सुपर प्रॉफिट 4 लाख है, तो गुडविल कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 2, तो 4 लाख इंटू 2, 8 लाख इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। गेटिंग माई पॉइंट। तो 8 लाख रुपी इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, सॉरी गुडविल। ये तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हो गया। एवरेज 930 है, नॉर्मल 530 है, तो अपना गुडविल सुपर प्रॉफिट 4 लाख आता है। गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इंटू 2, तो 4 लाख इंटू 2, तो गुडविल का वैल्यू आता है अपना 8 लाख रुपीज। ठीक है, अब हमारा गुडविल का वैल्यू अगर 8 लाख रुपीज आता है तो हमारा जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है, तो शेयर ऑफ सी हमको पता है न्यू रेशियो कितना हो रहा है, 4:3:3, तो शेयर ऑफ सी दैट इज 8 लाख इंटू 3/10, तो 2,40,000 उसका गुडविल का शेयर आता है। गुडविल का शेयर आया 2,40,000। अब अगर गुडविल का शेयर 240 है तो गुडविल बॉट बाय सी, क्योंकि वो 60% ही लेकर आ रहा है, तो 2,40,000 का 60% ही वो गुडविल लेकर आ रहा है, तो गुडविल बॉट बाय सी इज 1,44,000। तो बेटा ध्यान से समझना, जो सुपर प्रॉफिट है वो हमने इस तरह निकाला, एवरेज इतना आया, नॉर्मल इतना आया, सुपर प्रॉफिट आया 4 लाख रुपीज, गुडविल 8 लाख रुपीज की आई, न्यू रेशियो 433 आया, तो शेयर ऑफ सी इज 8 लाख इंटू 3/10। गुडविल सी कितना लेकर आया है, तो गुडविल सी कितना लेकर आया है, 240 का 60%, तो 1,44,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल विच हैज बीन बॉट बाय सी। यहां तक तो मैं होप करता हूं पूरा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये जो 1,44,000 ये गुडविल लेकर आया ना, ये अब आप एक चीज समझना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबसे पहले तो हम सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो और निकाल लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो ए बी, ओल्ड रेशियो 3:2 है और न्यू 433 है, 3/5 2/5 माइनस 4/10 3/10 10 10, तो इट इज 6 minus 4 2/10 4 minus 3 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है 2:1। अब सेक्रीफाइसिंग अगर 2:1 आता है तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है 144, ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1,44,000 डिवाइडेड इन 2:1, तो अगर मैं 2:1 में डिवाइड करता हूं 1,44,000 को, तो यहां लिख लूं मैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 1,44,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 96,000 माइनस 144, 48,000। ठीक है ना, ये हमने डिवाइड कर दिया अपने गुडविल के शेयर को। यहाँ तक तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना, 144 को हमने डिवाइड कर दिया इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब वो जो शेयर लेकर नहीं आया वो भी हमको पता है, जो गुडविल लेकर नहीं आता हमको करंट से एडजस्ट करना है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। तो गुडविल नॉट बॉट, तो कितना लेकर नहीं आया वो, 240 माइनस 144, मतलब जो गुडविल वो नहीं लेकर आया दैट इज 240 माइनस 144, 96,000 का गुडविल अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तो 96,000 का गुडविल अगर नहीं लेकर आया है तो इसको अपन 2:1 में डिवाइड कर दें, इसको 2:1 में डिवाइड कर दें हम लोग। तो 96,000 के गुडविल को अगर हम 2:1 में डिवाइड करते हैं तो बाय सी करंट 96,000 इंटू 2/3, 64,000 एंड 32,000। ठीक है ना, तो ये हमने एंट्री कर दी सीज करंट टू। तो ये तो हमारा एक बेसिक एडजस्टमेंट हमने अभी तक कर लिया। यहाँ तक तो होप करता हूँ पूरा क्लियर होगा आपको। तो ये हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया यहाँ पर।
आगे रीड करते हैं हम, आगे क्या पोजीशन है क्वेश्चन की। लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख, तो यहाँ लिख लूँ मैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ अपना लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा 1 लाख से बढ़ा दें, तो 60,000 में 1 लाख जोड़ते हैं तो 1,60,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा दिया मैंने। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 31,000, तो टू स्टॉक 31,000 से ज़्यादा हो गए, तो स्टॉक हम लोग कम कर दें, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्टॉक 3 लाख माइनस कर दूँ मैं कितना 31,000, तो 3 लाख माइनस 31,000 2,69,000 का हमारा स्टॉक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है, तो 1 लाख का अगर हम लोग 5% करते हैं तो 5,000 रुपये आता है, तो ऑलरेडी 10 का बना हुआ है, मतलब रिवर्स करना है, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 और यहाँ लिख लें डेटर्स 1 लाख माइनस 5 95,000 का हमारा डेटर्स हो गया। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 11,000 रुपये है, तो यहाँ मैं लिख लूँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 11,000, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट कितना कर पाऊंगा 20,000 का रिजर्व है, तो 20 माइनस 11 9,000 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ दोनों में, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 5 वो आता है 5400 एंड 3600, ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया। IFR हमको 10,000 गिवन है। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट का अपने को मार्केट वैल्यू 50 है, तो 50 का तो कॉस्ट है जिसका मार्केट वैल्यू अपना 45 है, तो इन्वेस्टमेंट में फॉल 5,000 का हो चुका है, और IFR कितना है अपना रिजर्व 10,000 का है, तो 10 के रिजर्व के अगेंस्ट 5 का फॉल है, रिजर्व 10 का है जिसके अगेंस्ट फॉल कितने का है 5 का, तो 5 डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो बाय IFR 3 एंड 2, और इन्वेस्टमेंट कितना इंडिकेट कर दूं यहाँ पर 45,000। एंट्री बता चुके हैं, एंट्री क्या बनेगी इसका IFR अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट 5 चार्ज करेंगे और बाकी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट का हमने एडजस्टमेंट कर दिया, तो हमारा ये एक बार सारा एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन अपने को ये नहीं बोल रहा है कि अपने को वो चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब अपने को कैपिटल को प्रॉफिट में नहीं करना है, तो सिंपल टोटल 1,05,000 और यहाँ भी टोटल लगा लेता हूँ 1,05,000, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन पे, तो दैट इज 1,05,000 माइनस 31,000 74,000 का प्रॉफिट आता है, जिसको 3:2 में डिवाइड करके बाय रीवैल्यूएशन, तो A एंड B इंटू 3/5 44400 29600, तो 44400 एंड 29600, ठीक है, ये हमने IFR रिवैल्यूएशन के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब सिंपल अपने को क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना है उसको, तो अपन कैपिटल निकाल लें A का आफ्टर एडजस्टमेंट, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो कैपिटल ब्रैकेट में लिखता हूं आफ्टर एडजस्टमेंट, सॉरी A और B, तो A का कैपिटल कितना आता है हम लोग चेक कर लेते हैं, 1,76,000 प्लस 96,000 प्लस 64,000 प्लस 5,400 प्लस 3,000 प्लस 44400 माइनस 20,400 माइनस 6,000, तो आता है 362,400। से B का करता हूँ तो 2,54,000 प्लस 48,000 प्लस 32,000 प्लस 3,600 प्लस 2,000 प्लस 29,600 माइनस 13,600 माइनस 4,000 351,600। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ प्लस 362,400, वो आता है 7,14,000।
अच्छा, अब अगर मैं शेयर ऑफ सी की बात करता हूँ तो दैट इज 3/10, तो 1 माइनस 3/10, तो रिमेनिंग कितना बचा, 7/10। तो टोटल फर्म कैपिटल 7,14,000 इंटू 10/7, ये आता है 10,20,000। और इसमें वापस सी का शेयर कितना होगा, तो 1020 इंटू 3/10, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो वो आता है 3,06,000, ठीक है ना। तो अपना जो सी का शेयर आया वो आया 3,06,000 का। तो अब मैं इधर लिख लेता हूँ फाइनल बाय बैंक, थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, 3,06,000। तो अब इसको हम फाइनल टोटल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का तो 362,400, बी का 351,600 और इसका आ जाएगा 3,06,000 बेटा, ठीक है ना। तो कैपिटल ए बी सी 362,400, 351,600 और 306,000 का कैपिटल हो गया। तीनों पार्टनर्स का ये कैपिटल का फिगर हो गया। अब जो जो बाकी रह गया उसको लिख दें। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज लिख देते हैं 34,000। सी लोन को लिए कुछ भी नहीं गिवन है तो एज इट इज ही कैरी होगा वो, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज लिख देते हैं हम 34,000 और सीज लोन कुछ भी नहीं गिवन है तो एज इट इज आउटसाइड लोन कैरी हो जाएगा 3 लाख रुपीज का, ठीक है ना। गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर इन्वेस्टमेंट हो गया। स्टॉक हम लिख चुके हैं, डेटर लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया। बैंक, अब बैंक का बैलेंस कैसे निकालेंगे ध्यान से समझ लेना। तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, मैं इधर कैलकुलेशन कर लेता हूँ बैंक की। देखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी 2,50,000 का है ऐड। अब बैंक बैलेंस सी कितना लेकर आया, तो 3,06,000, तो कैपिटल बाय सी 36 और गुडविल कितना लेकर आया, वो गुडविल लेकर आया 96 प्लस 48, 1,44,000 की वो गुडविल लेकर आया है। तो टोटल 250 प्लस 3,06,000 प्लस 1,44,000, 7 लाख का बैंक बैलेंस आता है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बैंक 7 लाख रुपए, ठीक है, ठीक है। तो अब एक पॉइंट जरूर है इसके अंदर, पहले अब हम बैलेंस शीट टोटल लगा लेते हैं। तो पहले मैं लाइबिलिटी साइड को टोटल लगा लेता हूँ। तो 11,000 प्लस 362,400 प्लस 351,600 प्लस 3,06,000 प्लस 34,000 प्लस 3 लाख, ये आता है 13,65,000। एक आइटम हमको और लिखना था यहाँ पर, ये सीज करंट डेबिट हो रहा है, ध्यान रखना। अब पता है ये आना चाहिए, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी एंट्री बनेगी, तो ये डेबिट बैलेंस है तो असेट में जाएगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ सीज करंट, इट वुड बी 96,000, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो इट वुड बी अगेन सेम, आप टोटल करोगे तो 13,65,000 का टोटल आपका यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना एक ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 96 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये हमने अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया था, जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया। 3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है ना। कुछ पैटर्न सॉल्व भी क्वेश्चन करना, मिसिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन करना और एमसीक्यू क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है ना। अब ये करने के बाद आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर पूरा समझ आएगा। देखो मैंने कोशिश किया, पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों को मैंने लगभग सारे वीडियो बता दिए हैं। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने लेवल पे होमवर्क में ट्राई करोगे, ठीक है ना। ये मैं नहीं करा रहा हूँ, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स अपने लेवल पे ट्राई करना। एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद आप पीछे एग्जाम का स्कैनर गिवन है वो भी ट्राई करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपसे अच्छे से हो जाएगी एंड देन वी विल प्रोसीड टू, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट पे आना, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है तो मैं वापस बोल रहा हूँ, यू आर लूजिंग वेरी बिग थिंग्स। हमारा बहुत अच्छा, उस पर रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ मैं। पीडीएफ के सारे नोट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, ठीक है ना। इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी होप के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको सारा अपडेट रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है ना। एंड सून वी आर विद स्टार्टिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी बिजनेस हम लोग सून स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।